हाँ जी, रवि जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर क्या बताना चाह रहे हो? मतलब रोज लाइफ पे हमारी स्ट्रीम से आपको कोई दर्द है तो बताइए? दर्द नहीं हाँ, से पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहे हो आप? आपको देख के क्या सीखा है आपने आज तक? तो पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा, पहली देखा बार है, एक तक देखा एक होगा आध ना? एक आध देखा है, पर जुड़ा अच्छा, पहली बार है। को हाँ, क्या लगता है मतलब देख के आपको क्या समझ में आया है? क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हो? प्रूफ़ करना चाह रहे हो? क्यों आपको जो नहीं। ब्रह्मनिज़्म धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं सब सही लगती हैं? सब अच्छी लगती हैं? क्या चीज़ हाँ। सही लगता है? आज जो मैंने अभी दिखाया कि आपके धर्म हाँ, ग्रंथों में जिस तरह से लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको सही लग रही थी? प्रेज़ेंटेशन देखा था आपने? आज मैंने व्यास स्मृति दिखाया था, देखा था आपने? नहीं थे। व्यास स्मृति नहीं देखा था, कोई बात नहीं है। तो नहीं देखा है तो हम उसको दोबारा दिखा देते हैं आप और हाँ, देख के हमें बताइए कि उसमें आपको क्या चीज़ें सही लग रही हैं। अगर सही लग रही होंगी तो आपकी हम लोग बात मान लेंगे, मानने में क्या जाता है भाई? किसी न किसी की बात कोई न कोई तो मान ही लेगा। मुझे तो जानना पड़ेगा। वैसे आप कौन से धर्म से हैं? हिंदू धर्म से हैं? हाँ। तो किसमें आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसमें आते हैं? ओबीसी। ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी में आते हैं तो ये बताइए कि आपके धर्म से किसी व्यक्ति ने कोई ग्रंथ लिखा है? मतलब आपके जाति से किसी ने कोई ग्रंथ लिखा है, धर्म में कोई योगदान दिया है? हमारे जाति योगदान तो हो सकते हैं, है, पर धर्म ग्रंथ का कुछ पता नहीं है। तो कौन-सा योगदान आपके जाति से किसी ने दिया हो धर्म में? चीन का सुना था, 120 शहीद हुए थे। 120 शहीद हुए थे किसमें? चीन के साथ लड़ाई हुई थी। चीन के साथ, कब लड़ाई हुई थी चीन के साथ? अक्साई चीन का जो एरिया है वो उस साइड में। मतलब आप ये कह रहे हैं ना जब 62 में लड़ाई हुई है, उसकी आप बोल रहे हैं? तो नहीं तो हाँ, आज़ाद भारत का है, हम तो पूछ रहे हैं कि आज़ाद भारत में तो हर व्यक्ति को हक अधिकार मिल गया। पहले तो लड़ने का ही हक नहीं था ओबीसी को। ओबीसी को तो लड़ाई करने का, तलवार उठाने का हक नहीं था। ओबीसी का नियम पढ़ा है आपने? ओबीसी के लिए स्मृतियों में क्या विधान है हिंदू धर्म में? हुँ? मतलब हिंदू ग्रंथों में ओबीसी, हाँ, ओबीसी के लिए। तो उनमें कोई ये ओबीसी SC ST ये थोड़ी था तब। नहीं लिखा है, उसमें लिखा है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे शब्द है ना? हाँ, ऐसे है। ये शब्द है, हाँ। तो आपको वर्ण है। जनेऊ हुआ है आपका? जनेऊ जनेऊ नहीं है। हुआ है, यानी आप शूद्र में आते हैं। तो शूद्र का क्या बताया गया है? शूद्र को क्या करेगा क्या शूद्र? जनेऊ नहीं हुआ तो शूद्र। हाँ, जिसका जनेऊ नहीं होता है, उसको शूद्र कहा और जाता है। और ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वो भी पहले दिखाता हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए। ये आपका व्यास स्मृति है। व्यास स्मृति का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का 11 और 12 नंबर ये श्लोक है। तो इसका हिंदी अनुवाद ये लिखा है। स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? नारी थोड़ा जोर से बोलिए। और निषिद्ध जाति हो, किरात कायस्थ माली बटर आवाज़ वरट नहीं आ रही आपकी। भेद चांडाल लेकर सपच कोला तुम्बी उतामाली और तो गोमार करते हैं, वह सभी अच्छे हैं। इन सबके साथ संभाषण करने से स्नान करना और इनके देखने से सूर्य तो उनका दर्शन करें। यहाँ पे क्या ये लिखा है मतलब कि जो बढ़ई है, नाई है, हम्म, ग्वाल है, ग्वाल यादव जो अपने कहते हैं, कुम्हार, वणिक, हैं, किरात, कायस्थ, माली, वरट, मेद, चंडाल, केवट, स्वपच, कोलक, कुटुंबी और जो गोमांस भक्षण करते हैं, ये सभी अंत्यज है। अंत्यज समझते हैं? अछूत हैं। इन सबके साथ हम्म, संभाषण यानी बातचीत करने पर स्नान करना उचित है। बातचीत कर लेने पर भाई गंदे हो जा रहे हैं, नहाना पड़ रहा है, इतने अछूत हैं और इनको देख लेने पर सूर्य भगवान का दर्शन करे, सूरज को देखना है। तो ये बताइए कि ये जो किताब लिख रहा है ब्राह्मण, उसको ये जातियाँ जो हैं जिनको अंत्यज कह रहा है, अछूत कह रहा है, शूद्र कह रहा है, इससे दिक्कत क्या है उसको? ये किसकी लिखी है? ये ब्राह्मणों की लिखी है ना भारत की मतलब जितनी भी ग्रंथ है इसीलिए तो मैंने पूछा था कि आपकी जाति से कोई धर्म ग्रंथ किसी ने लिखा हो तो बताइए क्योंकि सारी किताबें तो ब्राह्मणों ने लिखी है आज हिंदू धर्म की जितनी भी हैं सब तो ब्राह्मण ने लिखी है कि नहीं लिखी है जैसे वाल्मीकि ने लिखी थी वो भी तो अलग थी ना। हैं जैसे वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। नहीं वाल्मीकि रामायण नहीं लिखे हैं वाल्मीकि का तो कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वाल्मीकि नाम का कोई व्यक्ति था भारत में कोई नहीं कहा, वो कैसे होता है? वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण है तो सही। वाल्मीकि रामायण है तो अभी बताइए कि डायनासोर का सबूत मिला है तो हमने डायनासोर पर फिल्म बना दी डायनासोर का हम्म। हमने वो चित्र बना दिया उसके हड्डियां जोड़ जोड़ के हमने वो पूरा एक खाका तैयार कर दिया तो उसकी हड्डी मिली हम्म। उसके सबूत मिला तो हमने तैयार कर दिया आपको लगता है कि वाल्मीकि नाम का कोई पुरातत्व सबूत मिला है या वाल्मीकि से लिखा हुआ कोई उनका लिखित सबूत मिला है लिखित सबूत इसी को ही तो बताते हैं, वाल्मीकि की रामायण को। नहीं वाल्मीकि की रामायण को वाल्मीकि को तो कह दिया किसी ने कि वाल्मीकि ने लिखा अच्छा आप कितना हाँ, पढ़ाई किए हैं मैं तो BA तक की। ये समझते हैं इतिहास कैसे पढ़ा लिखा जाता है? कैसे? अगर आपको इतिहास का पता लगाना हो कि इतिहास में कोई चीज़ घटना घटी है कि नहीं घटी है, कैसे पता लगाएँगे? कई तरह के सोर्स से पता
जैसे जी। कोई किताबों से लगाएंगे, और अगर उनसे कुछ नहीं पता चलता है तो किसी बड़े जानकार, जैसे मान लो भाई इसको ज्यादा जानकारी हो हिस्ट्री की, उनसे बता लेंगे और भी। आप ऐसे जानकारी करेंगे। अब मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ, इतिहास से पता करते हैं। लेकिन उससे पहले हम्म, थोड़ा-सा ये लेता हूँ, फिर मैं आपको उस पर ले आता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपने देखा कि इतनी सारी जातियों को अछूत बता दिया इन्होंने, ठीक है? अब ये देखिए 9 हम्म। और 10, इसमें 9-10 नंबर में ये क्या लिखा हुआ है? हिंदी अनुवाद पढ़िए तो। ये ब्राह्मणी से चालू चालू है ये। ब्राह्मणी से। ब्राह्मणी में जो शूद्र से उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, हुँ। उसको किसी धर्म का अधिकार नहीं। हाँ, अब बताइए कि मान लीजिए आप तो शूद्र में आते हैं, आपने किसी ब्राह्मणी लड़की से शादी कर ली, तो आपका हम्म, तो अच्छा होगा, उसको तो बोल दिया कि वो चंडाल हो जाएगा, उसको तो कोई धर्म का अधिकार ही नहीं है। आपको तो धर्म से ही बाहर कर दिया गया आपके बच्चे को। सही लग रहा है हम्म। धर्म? बोलिए। देखना पड़ेगा ये तो। 8 नंबर पढ़िए ज़रा ये। नीचे वर्णतम वर्ण की कन्या में जो संतान उत्पन्न हो वह शूद्र से भी नीच कहलाती है। हाँ, अब ये बोल रहा है कि नीच वर्ण से उत्तम वर्ण की कन्या, मतलब उत्तम वर्ण की कन्या ब्राह्मणी हो गई और नीच वर्ण आपको बता दिया शूद्र। इससे जो हम्म, बच्चा पैदा हुई चंडाल, ये क्या कह रहा है? शूद्र से भी नीच कहलाता है। आपके बच्चे को तो इन्होंने हम्म, और नीच बना, जबकि आप तो एक बड़ी अच्छी वर्ण से शादी करने गए थे कि चलो भैया हम तो नीच वर्ण है, ब्राह्मणी ऊँची वर्ण है, चलो उससे शादी की, लेकिन बच्चा हुआ तो वो सबसे नीचा हो गया, आपसे भी नीचे हो गया। ये कैसे हुआ? पर उसमें पहले वाले में वो जो ग्वाल लिखा हुआ था ना, हुँ, हुँ। ग्वाल में अभी ये डिबेट चल रही है, मतलब यादव लोग यूपी बिहार के ग्वाल लोग असली यादव नहीं, खाली वो हुँ। यादव टाइटल लगा ले रहे हैं। यूपी बिहार के असली ग्वाल लोग नहीं, जो एक्चुअल में भारत में ये एक पेशा हुआ करता था पहले, प्राचीन काल में। जैसे हम्म, तथागत के समय जो ग्वाला थी वो सुजाता थी, तो बिहार के जो हम्म, ग्वाले हैं, असली वाले ग्वाले हैं, सबसे असली वाले ग्वाले हैं, क्योंकि वो ग्वाला सुजाता का 2600 साल पुराना स्तूप भी उनका बनाया गया है, स्तूप भी मिल गया है और उनके सबूत भी हैं। लेकिन भारत के हम्म, बाकी हिस्से बहुत सारे ग्वाला का पेशा लोग अपनाए हैं। जैसे जब भारत में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ग्वाला पेशा को अपना लिया। गाय पालने का, पालन-पोषण करने का, तो वो लोग भी कुछ लोग अपने को ग्वाल लिखने लगे। तो अगर आप डीएनए वगैरह चेक करोगे तो कहीं-कहीं कुछ-कुछ हिस्सों में उनके डीएनए मिल सकते हैं, क्योंकि वो बाद में आए हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम्म, भारत के सारे जो हैं वो नकली हैं, चाहे भारत के वो हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? वो जो आपको वेरिएशन मिलेगा वो पेशा के कारण मिलेगा, लेकिन वो सब लोग बुद्धिज़्म अपना लिए थे तो उनको बात नहीं करता है। यहाँ बात क्या हो रही है कि ये यहाँ पे जो धर्म आपको बता रहा है, आपको नीचा हम्म। बता दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म है कि अधर्म है? आपको क्या लग रहा है, ये धर्म है कि अधर्म है? इससे इस तरह से तो गलत बात है ये, देखिए। ये बात तो गलत बात है। हाँ, ये ज़रा पढ़िए तो ये। यहाँ लिखा है, जो स्त्री धूर्त हो, जो धर्म और काम को नष्ट करने वाली हो और जिसके पुत्र ना हो। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, हम्म, तो आपको लड़की हो गई, बच्चा नहीं हुआ, पुत्र हम्म, नहीं हुआ। यहाँ लिखा है हम्म, उसके लिए कि आपको एक दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। नियम ही सही हम्म। लग रहा है आपको? जैसे उसके पुत्र ना हो रहे हो, बच्चे ना हो रहे हो, तो हुँ। उसको दूसरा विवाह करने में क्या दिक्कत है? अच्छा। अच्छा, मान लेते हैं कि उसकी लड़की हुई हो, तो उसको हम्म। दूसरा विवाह, तो आपके घर में कितने विवाह कोई करता है? ऐसा होता है आपके घर में कि अगर लड़की हो रही है तो चलो एक दूसरा विवाह कर लेते हैं? ऐसे नहीं होता है। हुँ। अगर बच्चे तो आप हुए हिंदू हैं धर्म तो नहीं फ़ॉलो दूसरा विवाह करते? क्यों क्या है? आप हिंदू धर्म नहीं फ़ॉलो करते हैं? आपके धर्म में लिखा है कि अगर किसी को लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो हम्म, रहा है, तो वो जाके एक दूसरी शादी कर लेगा, दूसरा विवाह कर लेगा। नहीं ऐसा नहीं। तो अभी तो आप कह रहे थे कि अगर लड़का नहीं हो रहा है तो दूसरा विवाह कर लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, लड़का कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा हो ही नहीं, ना लड़की ना लड़का, संतान ही पुत्र नहीं की हो बात, रही है। इसमें पुत्र की अब बात उस है, जिसके हाँ, पुत्र ना हो, की बात नहीं है, हाँ, पुत्री हो रही हो। पुत्र अगर नहीं हो हाँ, रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि दूसरा विवाह कर लो। अच्छा, जो दूसरा विवाह तो आप कर लोगे, लेकिन फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है 52 नंबर, पढ़ेंगे ये 52 हाँ। नंबर में क्या लिखा है? जी। सबसे नीचे वाला। पति के मर जाने पर वह ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश अर्थात सती हो जाए, यदि जीवित रहे तो बालों को मुंडा दे और तपस्या करके शरीर को शुद्ध करे। शुद्ध ये सही लग रहा है नियम आपको? ऊपर वाला तो सही नहीं, लिखा है इसमें, नीचे वाला सही लग रहा है? निकला तो लग रहा है। अच्छा, अच्छा, नीचे वाला सही लग रहा है। तो ये बताइए आप हमें कि आप मान लेते हैं कि कोई मर्द है, उसकी पत्नी हम्म, अगर मर जाती है, उसकी पत्नी नहीं रही, तो उसको यही कहा जाता है कि तुमको पत्नी मर गई है तो उसके साथ आग पे जाके बैठ जाओ और मर जाओ, तुम भी ज़िंदा जल जाओ। हमारे इधर तो ऐसा होता ही नहीं होता है, लेकिन आपकी किताब में आपका जो धर्म है, वो तो यही कह रहा है कि पति के मर नहीं। हाँ, जाने पर ब्राह्मणी पति के साथ अग्नि में प्रवेश करे, अर्थात सती हो जाए। आपके धर्म हम्म, में सती होने की बात लिखी जा रही है।
ये सही लग रहा है आपको कि अगर पति मर गया तो औरत भी जो है, लड़की भी जो है, उसको आग पे बैठा के उसको भी जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे तो होने नहीं चाहिए। हुँ? हमारे इधर तो ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है, क्यों हमारा नहीं होता है? कभी सोचा है आपने? आपके यहाँ होता था पहले। सती प्रथा पर कानून बना के रोक लगाई गई है। ये जानकारी है ना आपको? कब बना है? हुँ? कब सती बनाया? प्रथा आपने कभी सर्च नहीं किया है सती प्रथा पर कि सती प्रथा को कब रोका गया? नहीं, हुँ? नहीं किए हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये सती प्रथा पर कानून बना के कब रोका गया है। सिंपल सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे। ये दिखा देता हूँ। आपका धर्म ये कहता है कि आपके यहाँ कोई भी लड़की, बहन हो, माँ हो, किसी का भी पति अगर मरता था, तो उस लड़की को जिंदा पकड़ के जला देते थे सब। ये देखिए, ये स्क्रीन पे पढ़िए तो क्या लिखा है। सती प्रथा लॉर्ड विलियम द्वारा कानून बनाकर रोका गया था और 1930 रोक के तहत अभी प्रभावी बंद किया गया था। यहाँ कह रहा है 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा। अब हम्म, बताइए कि लॉर्ड अंग्रेज आके अंग्रेज को बुरा लग रहा है कि यार जिंदा औरत हम्म। जला देते हैं, औरतों को आपके धर्म अंग्रेज भी में तो जिंदा मारते जला थे दिया जाता औरतों था। को। अंग्रेज भी तो हिंदुओं की औरतों को मारते थे, दलितों को मारते थे। इस सबूत है आपके पास कि ये अंग्रेज जो है, ये जो नियम बना दिया 1829 का, तो इसके कारण से अंग्रेज वो हो गया, खराब हो गया। क्या ठीक अगर नहीं, मैं वो 1819 कर में एक अंग्रेज ने नियम बना के जो आपके धर्म की बहु बेटियां जिंदा मार के जलाई जाती थीं, उनको रोक के हम्म, बना दिया, तो इसका आपने जवाब क्या दिया कि वो दलितों की बेटियों को मारते थे। अरे दलित की बेटी को क्यों मारेंगे जब आप लोग अपनी अपनी बहु बेटियों को ले जाके उनको दे देते थे तो। हम्म। देता था तो कौन देता था? तो आपके मुंह से ही बात कैसे निकल गया कि दलित की बेटियों को मारते थे? कि वो मारते थे, बाकियों को भी मारते थे। कैसे नहीं, बाकियों को कैसे मारते थे? यहाँ तो देखा जा रहा है कि नियम कानून बना के आपकी बहू बेटियों को बचा रहा है, तो जो हम्म, व्यक्ति आपको बचा रहा है उस पर आप उल्टे क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, ये नियम कौन सा, बनाया था? नहीं, ये सारा जलाने का लिखा था जिंदा। एक बात बताइए, नहीं हमें सीधा सा, बताइए, हम इस बात को मान लेते हैं कि चलो अंग्रेजों ने अत्याचार किया होगा, ठीक है, हम्म, खुश हो गए। अब बताइए, तो अंग्रेज तो बुरे हुए ना, हुए कि नहीं हुए? बुरे हुए। हम्म, तो जिसने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बहु बेटियों को जिंदा जलाने की बात, वो कितना धूर्त हुआ अंग्रेजों की तुलना में, बताइए बुरा वो हुआ कि कि नहीं? कौन कौन सी किताब का प्रमाण था वो? हैं? कौन सी किताब का प्रमाण था? व्यास स्मृति हाँ, का तो प्रमाण। व्यास स्मृति है। व्यास स्मृति नहीं पढ़ा तो है? देखेंगे उसको भी ला करके, उसको ला करके देखेंगे। अच्छा, अभी तक आपने नहीं देखा है तो हम नहीं, दिखाएं कुछ। वो तो दिखा हम्म। दिया था ना। नहीं, और दिखा देते हैं, सती प्रथा और दिखाएं, सती महाभारत में प्रथा दिखाएं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पांडवों की जो माता जी लोग थी, 5 पांडव थे ना, उनकी कितनी माता थी? एक, एक माता एक दो थी। नकुल सहदेव की अलग थी। हाँ, अलग थी। उन दोनों की उनकी माता जो हैं, क्या हुआ था उनके साथ? उनकी माता का तो नहीं पता है। नहीं पता है आपको, कैसे पता चलेगा? उनकी माता आग में जिंदा जल गई थी अपने पति देव के साथ। क्यों? क्यों? सती प्रथा थी ना हम्म, आपके धर्म में। आपके धर्म में अच्छा, सती प्रथा थी। ये देखिए, ये महाभारत है आपका, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। अंग्रेज बड़े हम्म, खराब थे। आप बताइए कि जो किताब लिखा है वो कितना बड़ा धूर्त है, जिसने हम्म, औरत को जिंदा जलाया। जब अंग्रेज को आप कह रहे हो कि अंग्रेज जो है अत्याचार कर दिए, आपने सबूत नहीं दिया, आपने कहा, हमने मान लिया कि चलो वो धूर्त थे, उन्होंने ऐसा किया। हम पूछ रहे हैं कि जिसने बहु बेटियों को जिंदा जलाया वो कितना बड़ा फिर धूर्त है, और जिसने लिखा वो कितना बड़ा धूर्त है। अब इस किताब में, महाभारत में आपके ये लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताओ कि ये धूर्तता है कि नहीं है। 31 नंबर जोर से पढ़िए। जन्मे थे कुंती से ये कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी मातृ चिता की पर श्रेष्ठ पांडु के साथ प्रेम भी चिता पर जा बैठे। अब कुंती से कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर, पांडु मरे हैं, उनकी पत्नी जो है माद्री चिता पर जाकर बैठ गई। तो कृष्ण तो थे ना भाई साहब आपके। ये व्यास जो है, हम्म, यही व्यास आपके, वो भी व्यास स्मृति थी उन्हीं के नाम पे। इसी किताब में हम्म, बता रहे हैं कि उनकी जो है पत्नी चिता पर जाकर बैठ गई, और हम्म। पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। अगला जरा पढ़िए तो, अगले में क्या लिखा है। अंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके सुवर्णखंड द्रुत तिल दही चावल से भरा घड़ा और फर्श आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि और उसे चारों ओर से पिता से धुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडवों का दाह संस्कार कराया। अब बताइए कि जो जिंदा औरत है उसको जिंदा जला दिए सब, उसके 2 बच्चे हैं, किसी दूसरी सौतेली माँ को दे के जा रही है, खुद पति के साथ जिंदा जल रही है। आपको ठीक लग रहा है ये प्रथा? ना, ये तो ठीक नहीं है। है ठीक नहीं है?
कैसे अच्छा, ठीक हो? अच्छा ये ठीक नहीं है। कृष्ण की जो माताजी लोग थीं, 4 माता लोग, हुँ, वो लोग कैसे हुँ। वो उनके साथ क्या हुआ था? उनकी 4 माँ कृष्ण की 1 माता थोड़े थी भाई, कृष्ण की 1 नहीं 4 4-4 माताएँ हैं, कैसे दिखाएँ? हाँ, आइए वो भी दिखा देते हैं। कृष्ण की कितनी पत्नियाँ कितनी थीं? पत्नियाँ तो 8 6 या 8 थीं, हुँ, 16,000 कौन थी भाई? 4 हुँ, कैसे थे वो पता है? बताइए? युद्ध में मारे गए थे ना, कौन युद्ध में मारे गए थे? युद्ध में जो मारे गए थे, उनकी पत्नियाँ थी वो सबूत सब दिखा विधवा देंगे हो आप? गई। सबूत दिखा देंगे कि युद्ध में मारे गए थे, विधवा थीं, हैं? वो चल रहा है क्या? आप ही की तरह तो मुस्लिम भी आके कहते हैं, "अरे! उन्होंने इतनी शादी इसलिए की ना, वो सब तो विधवा थीं।" आप भी वही रहकर आप में अंतर क्या रह गया? आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? दोनों विधवा-विधवा कर रहे हो। कौन-सी किताब में लिखा है कि वो विधवा थी भाई, 16,000 लड़कियाँ? 1000 कैसे रानियाँ बनी वो तो बताओ? हैं? 16,000 रानी यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। उनकी हुँ, माताजी कितनी थीं कृष्ण की? ये देखिए महाभारत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, मौसल पर्व है ये। कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था? अपने पिताजी का तो वासुदेव था। वसुदेव था? वसुदेव था ना? तो वसुदेव जब मर गए थे, हुँ, तो वसुदेव के मरने के बाद से 20 नंबर पढ़िए तो ज़रा, जोर से पढ़िएगा। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनर जनपद के लोग जो यादवों के हितैषी थे, वहाँ दुःख शोक में मग्न होकर वासुदेव जी के सब पीछे-पीछे गए। किसके शव के पीछे? वसुदेव जी के। वसुदेव जी मर गए हैं, वासुदेव उनके पीछे-पीछे हाँ, जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया। अब ज़रा 22 नंबर पढ़िए तो। वीर वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हजारों पुत्रवधुओं तथा अन्य स्त्रियों के साथ अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। मतलब कृष्ण की जो मम्मी लोग थीं, उनकी माताजी हाँ, लोग, क्या लिखा है वसुदेव जी की पत्नियाँ, मतलब ये तो गारंटी हो गया ना कि 1 से अधिक थीं, अभी बताऊँगा कितनी थीं। 1 से अधिक थीं, ये तो कन्फर्म हो गया। मतलब ऐसे कह रहे हो ना कि जैसे वसुदेव की पत्नी थी कई सारी। वसुदेव की पत्नी अरे उनकी माताजी होंगी ना, वसुदेव जब उनके पिताजी हैं, तो उनकी कई सारी पत्नियाँ होंगी तो कृष्ण जी की माताजी ना हुई सब? हाँ हुई हाँ कि नहीं? हाँ, हाँ, वही तो है। उनकी माताजी उनकी पुत्र-वधुएँ कितनी थीं? पत्नियाँ, वस्त्र और सज-धज कर हजारों पुत्र-वधुओं, कितनी उनकी वो थी? हजारों बहुएँ कितनी पुत्र थी? वधु मतलब हजारों। उनके जो कृष्ण की जो बीवियाँ थीं, वो हजारों आ गई संख्या पुत्र-वधु, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, उसके आगे आइए। अब ये ज़रा 24 नंबर पढ़िए। पिता के अग्निशोर सूर्यपुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं हाँ। साथ में हो के लोक को प्राप्त पति लोग को प्राप्त हो गई। कितनी हुँ, पत्नियाँ? वो चारों चारों पत्नियाँ। अब तो पता चल गया हुँ, कृष्ण की कितनी माँ-जी लोग थीं? उनका 4 नाम माताजी तो लोग। पता चले। नाम पता चले? अरे भाई हर ज महाभारत चल रहा है, यहाँ पे उनकी माताजी की बात चल रही है कि यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। कौन-सा प्रसंग चल रहा है? तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कृष्ण की हज़ारों पत्नियाँ थीं। अभी आ गया कि 4 उनके मम्मी लोग भी थीं। अच्छा। हुँ, अब कृष्ण का जी जो हैं, वो तो एक शादी किए थे। जब हुँ, कृष्ण का जन्म हुआ था, तो जब वो बीच में 3 शादियाँ कब कर लिए? कृष्ण के जन्म के हुँ, समय वो तो काल कोठरी में बंद थे। कृष्ण जब 16 साल अवस्था हुआ था, जब कंस को मारे, तो उनके पिताजी लोग बूढ़ा हो गए थे। पिताजी और उनके मम्मी बूढ़ी हो गई थीं, तब जेल से छुड़वाएँ। तो हुँ। कृष्ण के समय तक ये 3 बीवी और कहाँ से आ गई? क्या लगता है? आप बताओ? मतलब कृष्ण जब 16 साल के हो गए थे, उनके माता-पिता बूढ़े हो गए थे। कृष्ण तो हुँ, वैसे भी हुँ। 8वाँ तो पिता भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, 16 साल की उम्र में छुड़वाएँ। तो उनके पिताजी ने क्या बुढ़ापे में 3 और शादियाँ कर ली थी क्या, जेल से छूटने के बाद, कारागार से निकलने के बाद? उनका क्या नाम था? ये जो उनको जेल से लेके आए थे कृष्ण को अग्रसेन? अंकुर? जेल जेल से जो लेके आए थे ना कृष्ण को उठा हाँ, करके, वो तो वसुदेव उनका थे। नाम था? तो नंद? वो हाँ, नंद। नहीं, वो तो वैसे ही नाम पूछ रहा था, आगे नहीं, कुछ नहीं हम पूछो। आपसे पूछ रहे हैं कि वो तो एक ही पत्नी के साथ जेल में बंद थे। कृष्ण कंस की हत्या हुँ, करते हैं, मर्डर करते हैं बाकायदे। मर्डर करने के बाद से जब 16 साल के रहते हैं तब मर्डर करते हैं अपने मामा का। अब उस समय कोई कानून हुँ, व्यवस्था तो थी नहीं कि भैया कैसे मर्डर कर दिया, फैसला होगा, क्या होगा, गलत है कि सही है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जब वो जेल से अपने माता-पिता को छुड़ा देते हैं, तो कृष्ण हुँ। उसके बाद से अपने नाना को राजा बनाते हैं। तो उनके पिताजी ने जेल से छूटने के बाद से 3 और शादियाँ कर ली क्या? क्योंकि मरने के समय तक तो 4 पत्नी दिख रही हैं यहाँ पे, लिखा हुआ है महाभारत में। हाँ, ये कैसे मतलब किया है? कैसे किया है? हम आपसे पूछ रहे हैं, हुआ होगा तभी ना लिखा है, ऐसे थोड़े लिख देगा। भाई ये शास्त्र है, एक-एक वर्ड्स इसके जो है ना बहुत मायने रखते हैं। एक-एक वर्ड जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है। ब्राह्मणों ने ज़िंदगी भर एक ही तो मेहनत की है। खा-खा के, तोन फुला के, दूसरों के फ्री का माल हड़प-हड़प हाँ, के एक ही तो मेहनत की है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक-एक वर्ड को मुँह खोला, शब्द गपोड़ा हो गया भैया ये
शास्त्र, यही तो किया है। तो उन्होंने अगर ये बात कहा है, 100 साल से छाप के बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 100 साल में अगर 4 बीवी है, तो इसका मतलब 4 बीवी थी भाई साहब, नहीं तो किसी न किसी ब्राह्मण के नज़र में तो आ ही जाती, छाप के 100 साल से बेच रहा है। अच्छा, आपको अब ये बताइए कि खुद कृष्ण जो है इतनी सारी शादियाँ किए, उनके पिताजी जो हैं 4 शादियाँ कर ली हैं, पांडु जो हैं, जो इनके फूफा थे, वो 2 शादी कर लिए हैं, अर्जुन जो इनका अपना फुफेरा भाई था, वो खुद पहले से द्रौपदी से किया ही किया था, द्रौपदी को 5 भाइयों में बाँट लिया था, वो तो था ही, फिर कृष्ण की जो अपनी वो थी मेरी बहन थी सुभद्रा, उसको भी भगा ले गया। चल क्या रहा था भई, यहाँ पे तो किसी की एक शादी की चर्चा ही नहीं आ रही है। क्या चक्कर क्या है? आपके यहाँ बहु विवाह प्रथा थी ना? कैसे? कैसे अभी इतनी-इतनी शादियाँ हो रही हैं, बहु विवाह नहीं लग रहा आपको? इसी में महाभारत वालों इसी में आ रहा है तो महाभारत कि में आ रहा है तो अरे महाभारत में ही तो मैं बोल रहा हूँ कि महाभारत में आ तो रहा है। मतलब कृष्ण दो ने इतनी शादियाँ की, तो इसमें इसमें वो भी लिखा है आपके 16,000 भी लिख दिया है इसमें कि कृष्ण जो है आपके 16,000 उनकी पत्नियाँ जो हैं, वो भी दिखा देता हूँ। 37 और 38 हिंदी अनुवाद पढ़िए तो? अंतक और कृष्ण के समस्त बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। वे हुँ, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाधनी, शूद्र और भगवान कृष्ण की 16,000 ये सब आ गया ना? बुद्धिमान आया कि मैं नहीं आया? स पढ़ तो लें तो पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। कि सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र व्रत को आगे करके चल रहे थे। हुँ। अंधक और वंश के समस्त बालक। हाँ जी, तो हाँ, ये पर कृष्ण जो हैं अच्छा आप ये क्या बोल रहे थे? कृष्ण की जो 16,000 पत्नियाँ थी, कैसे आ गई थी? कहाँ से आ गई थी? ये तो मैंने ये सुना हुआ था कि कोई युद्ध हुआ था, उसमें हुँ, उसमें युद्ध हुआ था और मारे गए थे आदमी लोग। तो उनकी पत्नियां बोली कि भाई हम कहाँ गए अब? तो फिर कृष्ण ने या अपनी पत्नी पूछा, फिर उनको बोला कि हम आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और अगर यदि कोई इधर उधर मान अगर तुम जाओ ऐसे ही तो फिर तुम्हारे पर लांछन लगाया जाए, इससे अच्छा तुम्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ तुम सबको। ऐसा सुना था। अब आपने पूरी बात नहीं ना सुनी, व्हाट्सएप छाप आपने सुन लिया। भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण जो हैं गए थे उसमें जरासंध से लड़ाई करने और वहाँ पे हम्म, उसने कन्याओं को गुलाम बना के रखा हुआ था 16,000 कन्याओं को। तो ये क्या वो करते हैं, जरासंध ये उसकी भीम ने उसकी हत्या कर दी। जब उसको हत्या कर दिया तो इन्होंने 16,000 लड़कियों को इन्होंने बीवी बना लिया। उनकी शादी-वादी नहीं हुई थी, विधवा नहीं थी वो, कुँवारी कन्याएँ थी वो। अब हमें ये एक बात बताइए आप हमें, एक सीधी-सी बात पर इसका कोई वो तो हो प्रमाण है जैसे कि वो कुंवारी तो थी। प्रमाण वही तो अब मैंने आपसे पूछा ना कि आप हमें एक सबूत बता दीजिए। आपने कहा आप सुने हैं, हमने तो रेफ़रेंस बता दिया कि आपके पुराणों में लिखा हुआ है, आपके भागवत में लिखा हुआ है। भागवत पुराण हम्म, पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो आपके कृष्ण हैं, जो 16,000 शादियाँ कर लिए हैं, हम्म, तो आपको नहीं लगता है इस बात का कि उनको 16,000 शादियाँ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों नहीं उन्होंने विधवा विवाह स्टार्ट किया? आपके धर्म ग्रंथों में जो आपका धर्म बनाया गया, आज के हम्म, डेट में जो कानून व्यवस्था चल रही है, जिसका सब लोग लाभ ले रहे हैं, वो बाबा साहब हम्म, अम्बेडकर की देन है। नहीं तो आपके हम्म। धर्म ग्रंथ में तो मर जाए तो पत्नी को जाके बहू बेटी को सीधे कैसे जिंदा कैसे जला देते हैं। कैसे? कैसे बता जिंदा रहे हो? आपके आपके धर्म ग्रंथ में अभी जली नहीं है माद्री, अभी तो दिखाया मैंने हम्म, कि ये कृष्ण की जो 4 माताएँ थी वो खुद जिंदा जल गई इसमें। अब किसी यात्री का दिखाऊँ क्या मैं? यात्रियों ने नहीं जिसने आँखों देखा हो तो, वो भी दिखा मैं देता हूँ वैसे मैं। रुक जा वैसे दिखा पूछ देता हूँ, रहा वो भी हूँ दिखाऊँगा मैं अब। हाँ, मैं बोलिए। वैसे पूछ रहा हूँ कि अम्बेडकर ने हुँ। मतलब आप जो बता रहे थे ना वो मैंने बात सुनी आपने कि बात नहीं सुनी। अम्बेडकर ने क्या हिंदू किया। कोड हाँ, भारत में हिंदू कोड बिल कौन लेके आया था? इतना जानकारी नहीं रहता तो आप बता दीजिए। मैं मेरे को ठीक होगा तो मैं ठीक बताऊंगा, गलत होगा तो गलत बताऊंगा। ये आपको हिंदू कोड बिल आप टाइप कीजिए। आपके में तो बहुत सारी पत्नियाँ रखने का था। पत्नी ढेर सारे विवाह कर ले इसका आपके यहाँ कोई नियम नहीं था। लेकिन आप ढेर सारी पत्नियाँ रख सकते थे। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मैंने टाइप किया हिंदू कोड बिल। पढ़िए तो ज़रा। हिंदू कोड में मुख्य रूप से संपत्ति, विवाह और तलाक से संबंधित थे। इनका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार देना था। विवाह बाद में इसे हुँ। अलग अलग कानूनों में विभाजित किया गया, जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1996, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1996, संक्षिप्त संरक्षता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण 1956 शामिल है। तो इसमें बाबा साहब जो है महिलाओं को संपत्ति का हक
दे रहे हैं, आपके यहाँ संपत्ति का हक नहीं था महिलाओं को, विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधान थे। यानी एक आदमी का एक शादी, ये प्रावधान किए। नहीं तो आप तो राजा दशरथ की 3-3 शादियां करा के बैठे थे। आप अभी कृष्ण का तो पूछना ही नहीं था, पांडु का तो पूछना ही नहीं था, आपके यहाँ तो शादियां ही शादी चल रही हैं। सत्यवती का खुद देखिए नियोग चल रहा है किसी से भी बुला के। सारा ये नियम कानून, ये हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेकर आए थे, जिसमें ये सारा चीज पार कर रहे थे कि भारत के जो महिलाएं हैं जिनको हिंदू कहा जा रहा है उनको हक अधिकार मिले। समझ में आया? आपके तरफ से एक ब्राह्मण जो है वो अपने धर्म ग्रंथ में ये सब लिख के बैठे हुए थे जो अभी हम दिखा रहे थे। क्या लिखा है? विवाह और पढ़िए तलाक तो। ये कोड बिल के मुख्य प्रावधान। विवाह और तलाक, बहु विवाह पर रोक लगाई गई और हम्म। पुरुष को एक अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं। कानूनी तौर पर तलाक की अनुमति दी गई। संपत्ति के अधिकार, महिलाओं को हम्म। संपत्ति में अधिकार दिया गया। बेटियों हम्म। को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला। विधवाओं विधवाओं को को कुछ मामलों मामलों में में पूर्ण पूर्ण संपत्ति का संपत्ति का अधिकार दिया। अधिकार दिया गया। देख रहे हैं? हम्म, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो आप लोग क्या करते थे कि जो विधवा हो गई उसको ले जाके आग पे जिंदा जला देते थे। बेटियों को तो आप कन्या दान समझते थे, कन्या है दान कर दो, वशीकरण दान की वस्तु तो ली ही नहीं जाती। अब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार था नहीं। अब बहु विवाह जितना मन करे उतना आप शादी करते थे और करके आप जो है ऐसे ही फेंक डालते थे। कानूनी तौर हम्म, पर तलाक, हाँ, तलाक तो था नहीं, आप तो सीधे जिंदा जलाने की अर्थ ही यहाँ से लौट के जाएगी, ये होता था। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने आके हर एक घर के महिला को, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC ST हो, OBC हो, सबके घर की बहु बेटियों को बाबा साहब अधिकार देके गए। नहीं तो आप आज हम्म, भी अपने ग्रंथ के अनुसार इसी तरह से बहु विवाह किए रहते हैं, आप तो परेशान रहते हम्म, ही रहते हैं। आपके घर की बहु हम्म, बेटियां जो है उनको भी तो परेशानी झेलना पड़ता, वो भी जाती, उनका भी मर्द 4 गो लेके आता, वो भी तो परेशान रहती। हर जगह हर हम्म, व्यक्ति पता था। उसके साथ भी मान हम्म, लेते हैं कि उसके हाथों कुछ हो गया, ले जाके आप पता चला कि आपकी बहन को कोई जिंदा जला रहा है, आप तो, या फिर आपने अपने मन को ऐसा समझा लिया था कि मर जाए कर जाए, औरत है ना, मरने दो उसको, या तो आप ऐसी हाँ, मेंटेलिटी के बन जाते। यही तो बना रखा था। तभी तो आपने जिसको धर्म ग्रंथ माना उसमें आप बताओ कृष्ण की चारों माताओं को आप जिंदा जला रहे हैं, कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहा है। पांडु की हम्म, बीवी एक जल रही है, 5 उसके जो बच्चे हैं उसमें से कोई न रो भी लख रहा है ना कृष्ण कुछ बोल रहा है। चलने दो भाई साहब, ये तो परंपराएं हैं, धर्म ग्रंथों में आप जा रहे अरे हैं। तो ये चार माताएं जो थी उसका लेखन का खाली ही तो लेखन है और कहाँ लेखन आ रहा है क्या लेखन है? कि क्या क्या नाम है उनका, हम कौन तो थी कह वो। रहे हैं कि आपकी किताब जो है ना, 1000 सालों से लिख के पीढ़ी दर पीढ़ी आप यही क्लेम किए हैं ना कि हम तो महाभारत द्वापर युग से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे हैं। तो हम तो हम्म, कह रहे हैं कि जाके आप अपने शंकराचार्यों को चैलेंज करो ना कि भाई हम्म, तुम लोग कहाँ ढो के लेके आए हो बे, कृष्ण की 4 माता बनाती है तुम लोग। हमको आज पता चला, वो हम्म, भी हमको तब हमको पता चला कि तुम लोग हम्म, उनकी माता वो भी आग में जला के रखे हुए हो। तो जाके आप अपने हम्म, शंकराचार्यों से, हाँ, हमसे काहे बोल रहे हो? ये है, हम सफाई देने वाले थोड़े हैं। हम तो आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके पुरखे लोग गपोड़ के लेके आए हैं, हम तो वही आपके सामने बस दिखा दे रहे हैं कि भैया ये आपकी किताब में है। चले, हमने बहुत समय दे दिया, बहुत समय दिया, चलिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये OBC नहीं था, ये थे कोई जनरल वर्ग से, ब्राह्मण ही रहे होंगे, ये ब्राह्मणवादी होंगे, आके ये प्रयास कर रहे थे। ये लोग ने एक सीख लिया है, या तो OBC बन के आओ और नहीं तो SC ST बन के आओ। पहले SC ST बन के आते थे, आजकल OBC बन के आ रहे हैं।